हेलो वेलकम गाइज। इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप एक यूजर रजिस्ट्रेशन ऐप बना सकते हैं जिसका जरिए में आपको इंटर करेंगे ईमेल आईडी एंड पासवर्ड, तब यूजर रजिस्ट्रेशन करेगा, साइन अप करेगा एंड उसके बाद में लॉगिन सिस्टम बनाएंगे। ये फायरबेस ऑथेंटिकेशन का थ्रू में हम लोग करेंगे एंड ये एक बेसिक ट्यूटोरियल है। जो लोग बिगनर है वो लोग इसका थ्रू में कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बिना ज्ञान के एंड्रॉइड ऐप कैसे बनाएंगे चलिए देखते हैं इसी वीडियो में। सो गाइज, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग ने हमारा चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, नीचे दिए गए रेड बटन में क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए एंड पास में घंटी सिंबल को दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो गाइज, जैसे मैंने बताया ये एक बेसिक ट्यूटोरियल है। तो आप लोग सबसे पहले ओपन करिए app.thunkable.com एंड इसके बाद में करिए क्रिएट न्यू ऐप एंड इसके बाद में आप यहाँ पे अपना नाम डाल दीजिए ऐप का। ओके, तो मैं यहाँ पे साइन इन साइन अप डाल दिया हूँ एंड करता हूँ उसको ओके। एंड आपको इस तरह कोई डिजाइन आ जाता है तो आप लोग यहाँ पे क्लिक करिए एंड उसका बाद में जाइए एक्सटेंशन में एंड यहाँ पे करिए इंपोर्ट। एक्चुअली मैं आपको एक लिंक दे रहा हूँ वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन से, आप यहाँ से और लिंक में से आप एक एक्सटेंशन है जिसका नाम रहेगा मैट्रिक्स फायरबेस ऑथेंटिकेशन। इसको क्लिक करिए, सिलेक्ट करिए एंड करिए उसको ओपन। ठीक है, एंड उसका बाद में इंपोर्ट कर दीजिए। ये लिंक मिल जाएगा वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन से। ओके, अभी ये इंपोर्ट हो चुका है तो आप इसको क्लिक करके यहाँ पे इस तरह छोड़ दीजिए एंड यहाँ से API की आपको पूछ रहे हैं तो API की यहाँ पे डालेंगे। तो इसके लिए आप लोग फायरबेस सर्च करिए गूगल में एंड जाइए firebase.google.com एंड उसका बाद में आप लोग यहाँ पे देखेंगे गो टू कंसोल। यहाँ पे लॉगिन होने के बाद में आपको इस तरह कुछ होगा एंड उसके बाद में आप लोग देखेंगे आपका जो भी प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ यहाँ पे नजर आएगा। आपको यहाँ पे ऐड न्यू प्रोजेक्ट में क्लिक करना है। तो यहाँ पे हम अपना प्रोजेक्ट का नाम डाल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस तरह डाल दिया तो प्रोजेक्ट का आईडी ये अपने आप क्रिएट हो जाता है। आप यहाँ से टाइम जोन यहाँ से इंडिया ले लीजिए। तो मैं यहाँ से इंडिया ले लिया एंड यहाँ से आप एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशन को क्लिक करिए एंड करिए यहाँ से क्रिएट प्रोजेक्ट। तो थोड़ी देर में यहाँ पे फिनिश आ जाएगा एंड यहाँ से नीचे के साइड में करिए कंटिन्यू। तो ये क्रिएट हो चुका है। अभी आप यहाँ पे सेटिंग बटन में क्लिक करिए एंड यहाँ पे प्रोजेक्ट सेटिंग में जाइए एंड यहाँ पे वेब API की यहाँ पे जो है इसको सिलेक्ट करिए एंड राइट क्लिक करके कॉपी कर लीजिए एंड आपका जाइए थंकेबल साइट में एंड यहाँ से आप API की को पेस्ट कर दीजिए एंड यहाँ से कर दीजिए सेव एंड उसका बाद में आप यहाँ पे यूजर इंटरफेस में जाइए एंड यहाँ से आप लोग लीजिए एक टेक्स्ट बॉक्स जहाँ पे आप लोग डालेंगे ईमेल आईडी एंड दूसरा टेक्स्ट बॉक्स लीजिए जहाँ पे आप लोग डालेंगे पासवर्ड एंड उसके बाद में एक सबमिट बटन रहेगा जहाँ पे आप लोग करेंगे यहाँ पे लॉगिन। ओके, अगर आपने लॉगिन नहीं करना है, अभी साइन अप करना है तो सिंपल सा और एक बटन डाल दीजिए जहाँ पे लिख लीजिए इसको। यहाँ पे क्लिक करिए, यहाँ पे प्रॉपर्टीज है, यहाँ से आप लोग इसको रीनेम कर लीजिए। यहाँ पे मैं इसका नाम दे देता हूँ साइन अप नाम दे दिया एंड यहाँ से इसका नाम दे देता हूँ साइन इन मतलब लॉगिन। ठीक है, एंड यहाँ पे जो बटन 2 है जिसका नाम दिया हूँ साइन अप, इसको आप रीनेम कर लीजिए साइन अप बोल के। साइन अप बटन नाम बोल के मैंने टाइप कर दिया एंड करता हूँ इसको ओके एंड बटन 1 का नाम भी कर दीजिए साइन इन बटन। ठीक है, तो ये हो जाएगा लॉगिन के लिए। सिंपल सा लॉगिन का ब्लॉग जो रहेगा मैं बता देता हूँ कि जैसे ही हम लोग साइन इन बटन पे क्लिक करते हैं, हमारे यहाँ पे जो लिया था मैंने एक्सटेंशन यहाँ पे सिलेक्ट करना है एंड यहाँ से नीचे का साइड में आना है। यहाँ पे ऑप्शन है साइन इन विथ ईमेल एंड पासवर्ड। तो सिंपल सा यहाँ पे कुछ इस तरह डाल देना है एंड यहाँ पे ईमेल आईडी का जगह आपने जो बनाए थे टेक्स्ट बॉक्स 1 सबसे पहले, तो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स लेना है एंड यहाँ पे टेक्स्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ईमेल आईडी इस तरह आ जाएगा एंड पासवर्ड के लिए नेक्स्ट टेक्स्ट बॉक्स में क्लिक करना है एंड यहाँ पे पासवर्ड डॉट टेक्स्ट लेना है। ठीक है, यहाँ पे पासवर्ड नाम दिया हुआ है एंड ये आपका ईमेल आईडी के लिए। तो ये सिंपल सा आपका लॉगिन हो जाएगा एंड उसका बाद में जैसे ही लॉगिन हो जाता है आपको करना क्या है, यहाँ पे फायरबेस ऑथेंटिकेशन डाटा में क्लिक करना है एंड आप अपना ईमेल आईडी को शो करवाना चाहते हैं तो कर सकते हो। तो यहाँ पे आप इस तरह कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे जाइए वापस यहाँ पे यूजर इंटरफेस में एंड यहाँ पे एक नोटिफिकेशन ले लीजिए। नोटिफायर ले लिया है ओके एंड वापस जाता हूँ ब्लॉग्स में। तो यहाँ पे नोटिफायर में हम लोग यहाँ पे शो अलर्ट में कर देंगे। यहाँ पे फिर वापस जाएंगे टेक्स्ट बॉक्स में एंड यहाँ से इस तरह ले लेंगे। तो क्या होगा, यहाँ पे हम लोग ईमेल आईडी डाल देंगे कि सक्सेसफुल हुआ है। उसका पहले हम लोग यहाँ पे ये ले लेते हैं ज्वाइनिंग वाला सिस्टम एंड यहाँ से आप लोग इस तरह इसको डाल दीजिए ऊपर साइड में एंड ये ईमेल आईडी डाल दीजिए। यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे डाल दिया लॉगिन सक्सेसफुल विथ ईमेल आईडी, ये कुछ इस तरह लिख दिया, एक स्पेस दे दिया। तो क्या होगा, जैसे ही लॉगिन हो जाता है यहाँ पे कुछ इस तरह मैसेज आ जाएगा एंड साथ में ये ओपन अनदर स्क्रीन में करना है। मतलब आपको क्या करना है, लॉगिन करके एक दूसरा स्क्रीन में जाना है। तो यहाँ पे लिखेंगे ओपन अनदर स्क्रीन एंड उसके बाद में यहाँ पे स्क्रीन नाम हम लोग डाल देंगे क्या ना, हमारा स्क्रीन 3 में चला जाए। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्रीन 3 ओके।
तो यहाँ पे स्क्रीन 3 बोल के चला जाएगा जैसे हमारा लॉगिन सक्सेसफुल हो जाएगा। एंड अभी यहाँ पे करेंगे ऐड स्क्रीन एंड यहाँ पे जो स्क्रीन का नाम है हम डाल देंगे स्क्रीन 3 क्योंकि लॉगिन होने के बाद में स्क्रीन 3 में जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्रीन 3 ओपन हो चुका है। तो ये हो जाएगा हमारा मेन डिजाइन जहाँ से कुछ इस तरह शो करेगा कि भाई हम लोग देखिए इस तरह कुछ डिजाइन किया हुआ है। ठीक है, अभी लॉगिन होने के बाद में पहले क्या होगा, जैसे ही यूजर ओपन करेगा यूजर यहाँ पे लॉगिन करेगा एंड उसका बाद में जाएगा स्क्रीन 3 में डायरेक्ट अगर लॉगिन सक्सेसफुल हुआ। लेकिन लॉगिन करने के लिए पहले आपको साइन अप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे साइन अप बटन में हम लोग जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्या होगा, लॉगिन तो होना चाहिए ना। लॉगिन होने के बाद में क्या करेगा, फायरबेस में डाटा स्टोर करेगा। तो उसके लिए आप लोग को यहाँ पे साइन अप करना पड़ेगा। तो जैसे ही यहाँ पे स्क्रीन 1 पे यूजर क्या करेगा ना, साइन अप बटन में क्लिक करेगा तो ऑटोमेटिक क्या करेगा, सबसे पहले ना ओपन अनदर स्क्रीन करके कर देगा। यहाँ पे साइन अप बटन, ठीक है, मतलब यूजर रजिस्ट्रेशन करने चाह रहा है। तो यहाँ पे हम लोग काम करते हैं ना, स्क्रीन 2 कर लेते हैं। ठीक है, तो स्क्रीन 2 में अभी साइन अप करना चाहता है यूजर। तो यहाँ पे सारी चीज़ लॉगिन के लिए हो चुका है। अभी साइन अप में हम लोग काम करेंगे। तो यहाँ पे ऐड स्क्रीन कर लेते हैं एंड यहाँ पे स्क्रीन 2 कर लेते हैं एंड ओके। तो अभी आप लोग देख सकते हैं सबसे पहले स्क्रीन 1 पे यहाँ पे यूजर आपका आईडी पासवर्ड लॉगिन करेगा। यहाँ पे लॉगिन करेगा तो लॉगिन होकर स्क्रीन 3 में चला जाएगा जैसे बताया। एंड अगर जिसके पास में लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं है तो वो साइन अप में क्लिक करेगा। तो जैसे ही साइन अप में क्लिक करेगा तो जाएगा कहाँ पे ना, स्क्रीन 2 में। तो यहाँ पे भी यूजर रजिस्ट्रेशन करेगा। तो इसके लिए आप लोग एक टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे 2 ले लीजिए। एक ले लीजिए यूजर के लिए, दूसरा पासवर्ड के लिए सेव करने के लिए, मतलब ईमेल आईडी। एंड उसका बाद में सेम चीज़ करिए, जो एक्सटेंशन था यहाँ पे इसको इनपुट कर लीजिए। एंड उसका बाद में भी यहाँ पे एक सबमिट बटन कर दीजिए। एंड उसके बाद में एक नोटिफायर डालना चाहता है तो नोटिफायर डाल दीजिए, जो सक्सेसफुल बोल के लिख देगा। ठीक है, तो अभी हम जाएंगे ब्लॉक्स में। एंड उसका पहले आप लोग को यहाँ पे जो ऑथेंटिकेशन है, यहाँ पे जो एपीआई की था वो एपीआई की को यहाँ पे भी दोबारा डालना पड़ेगा हर स्क्रीन में जहाँ पे आप लोग को रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अभी हम लोग इसको सेव कर देते हैं एंड अभी चलते हैं ब्लॉक्स में। तो अभी चलेंगे यहाँ पे बटन 1 क्लिक करते ही अभी क्या होगा ना, हमारा फायरबेस ऑथेंटिकेशन से यहाँ पे एक ऑप्शन है क्रिएट यूजर विथ ईमेल एंड पासवर्ड। यूजर क्रिएट करेगा एक ईमेल एंड पासवर्ड का साथ में। ठीक है, तो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स 1 पे आप लोग यहाँ पे डॉट टेक्स्ट रहेगा, मतलब यहाँ पे आपका कौन सा पहला टेक्स्ट में क्या रहेगा, बॉक्स में ईमेल आईडी एंड यहाँ से राइट क्लिक डुप्लीकेट एंड यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा ना, यूजर रजिस्ट्रेशन करने के लिए कोशिश किया, रजिस्ट्रेशन हो गया। अगर रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो एक सक्सेसफुल मैसेज आना चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग को इस तरह दिखेगा फायरबेस ऑथर यूजर डाटा। तो यहाँ पे कुछ इस तरह लिखेगा कि जैसे ही सक्सेसफुल होता है आपको कुछ इस तरह आ जाए। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ कर सकते हैं हम लोग, नोटिफायर से हम लोग को एक शो अलर्ट कर सकते हैं कि भाई सक्सेसफुल मैसेज रजिस्ट्रेशन हो गया है। तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं वापस जिस तरह मैंने किया था। आप लोग सेम चीज़ देखिए यहाँ पे किस तरह कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया रजिस्टर सक्सेसफुल विथ ईमेल आईडी। ठीक है, तो उसका बाद में कौन सा ईमेल आईडी मैंने यहाँ पे ला कर खड़ा कर दिया है। तो क्या होता है, जैसे यूजर ये ईमेल आईडी से क्रिएट करता है अकाउंट तो यहाँ पे सक्सेसफुल मैसेज आ जाएगा नोटिफायर में एंड आपको यहाँ पे ईमेल आईडी भी शो कर देगा। एंड उसका बाद में ये जो स्क्रीन 2 है ये क्लोज हो जाए तो यहाँ पे कंट्रोल में जाएंगे एंड यहाँ पे क्लोज एप्लीकेशन नहीं, क्लोज स्क्रीन आ जाएगा। तो क्या होगा, ये वाला जो स्क्रीन है वो क्लोज हो जाएगा, मतलब स्क्रीन 2 जो रजिस्ट्रेशन वाला पेज था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग रजिस्टर मैंने लिख दिया हूँ इस बटन का नाम। तो आप लोग यहाँ पे जाकर यहाँ पे नाम चेंज कर सकते हैं कुछ भी। ठीक है, तो ये स्क्रीन क्लोज हो गया एंड अभी वापस आ गया हम लोग स्क्रीन 1 पे। तो यहाँ पे सारे चीज़ काम हो चुका है, लॉगिन बेबी सिस्टम सारे चीज़। लेकिन अभी ये काम नहीं करेगा क्योंकि आपको अभी जाना पड़ेगा फायरबेस में एंड यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा ऑथेंटिकेशन में। एंड उसका बाद में आप लोग देखेंगे यहाँ पे साइन इन मेथड। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आप लोग यहाँ पे ईमेल आईडी पासवर्ड यहाँ पे डिजेबल बना हुआ है तो यहाँ पे इसको करना है एनेबल। तो यहाँ पे सेव कर दीजिए इसको एंड जैसे ही आप कर देंगे तो यहाँ पे ईमेल आईडी पासवर्ड स्टोर होगा। कहाँ पे, यहाँ पे जैसे ऑटोमेटिक देखेंगे स्टोर हो जाएगा। तो चलिए मैं इसको एक्सपोर्ट करके आप लोग को प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे डायरेक्ट एपीके में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, नहीं तो QR कोड में भी कर सकते हैं। यहाँ पे QR कोड जो जनरेट होगा ये आपको एपीके मिल जाएगा, थंकेबल बोल के सर्च करेंगे प्ले स्टोर में तो वो एपीके को थ्रू में ये कोड को जो जनरेट होगा उसको स्कैन करना है। तो गाइज आप लोग यहाँ से देख रहे हो कि यहाँ पे स्क्रीन 1 ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे मैं लॉगिन अगर करने जाऊँगा तो आपको गड़बड़ी आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे मैं करता हूँ साइन अप। ठीक है, तो यहाँ पे अभी क्या होता है, मैं अभी एक चीज़ भूल गया, आप लोग को और एक बताता हूँ।
कि यहाँ पे आप लोग कुछ इस तरह करिए, जैसे आप लोग साइन अप 2 में जाते हैं तो आप लोग और एक लेवल यहाँ पे ला के छोड़ दीजिए, ठीक है। एंड उसका बाद में ब्लॉक्स में जाइए एंड यहाँ पे आपको अगर कुछ एरर आता है, मान लीजिए सेव नहीं हुआ, कुछ एरर आया, तो उस केस में यहाँ पे फायरबेस ऑथेंटिकेशन एरर में जाइए एंड यहाँ पे लेवल 1 डॉट टेक्स्ट में क्लिक कर दीजिए, मतलब लेवल 1 यहाँ पे लेवल 1 ये डॉट टेक्स्ट, ओके। एंड उसके बाद में ये मैसेज को लाकर इसमें इस तरह को छोड़ दीजिए। ये वाला नहीं है, ये वाला गलती से आ गया, तो इतना ही करना है। फायरबेस का एरर जो है यहाँ पे शो हो जाएगा लेवल 1 में। तो क्या होगा, अगर आप कुछ गलत डालेंगे तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने नहीं देगा। तो चलिए मैं आप लोग को लाइव डेमो दिखा के दोबारा दिखा देता हूँ, ओके। मैं यहाँ पे वापस जाता हूँ साइन अप में, तो यहाँ पे मैं कुछ इस तरह डालता हूँ एंड उसके बाद में कुछ भी डाल देता हूँ। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए जाता हूँ तो यहाँ पे देखेंगे इनवैलिड ईमेल आईडी आ गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ भी डालता हूँ @ एंड उसका बाद में test.com, मतलब जो भी ईमेल आईडी होना चाहिए कुछ इस तरह। एंड पासवर्ड अगर मैं डाल देता हूँ, मान लीजिए यहाँ पे 1 2 3, तो यहाँ पे करता हूँ तो क्या आता है, यहाँ पे आ गया वीक पासवर्ड एटलीस्ट 6 कैरेक्टर का होना चाहिए। तो आपको कुछ इस तरह मैसेज यहाँ पे शो कर देता है, काफ़ी अच्छा चीज़ है। तो अभी मैं अगर बढ़िया से अभी प्रॉपर वे में डालता हूँ, मैं डालता हूँ mnj@gmail.com एंड पासवर्ड में 6 कैरेक्टर बताया, मैं डाल देता हूँ 1 2 3 4 5 6 एंड करता हूँ अभी रजिस्ट्रेशन। तो आप लोग देखिएगा यहाँ पे आ गया सक्सेसफुल एंड करके यहाँ पे स्क्रीन क्लोज हो गया। एंड आप लोग अगर यहाँ पे भी देखेंगे ऑथेंटिकेशन में, यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ, आप देखेंगे यहाँ पे भी एक डाटाबेस में सेम ईमेल आईडी आकर यहाँ पे बैठ चुका है। तो अभी अगर मैं लॉगिन करने के लिए जाऊँगा, अभी लॉगिन पेज आ चुका है, यहाँ पे स्क्रीन 1 है। तो यहाँ पे मैं सेम ईमेल आईडी टाइप करता हूँ mnj@gmail.com, पासवर्ड मैंने डाला था 1 2 3 4, ठीक है। मैंने 5 6 डाला था, अभी 4 डालने के लिए मैं कोशिश करता हूँ। तो आपको यहाँ पे कुछ एरर आएगा, एक्चुअली मैं एरर का यहाँ पे दिया नहीं हूँ। तो आप लोग ये वाला जो है सेम चीज़ आप लोग इतना ही कोडिंग कर देंगे तो आपको ऑटोमेटिक काम करेगा। तो यहाँ पे लॉगिन नहीं हुआ, तो अभी वापस मैं करता हूँ 5 6 एंड कर देंगे यहाँ पे साइन इन। तो आप देखेंगे ऑटोमेटिक स्क्रीन 3 में चला गया, लॉगिन सक्सेसफुल लिख दिया, क्योंकि हम लोग यहाँ पे स्क्रीन 1 पे कुछ इसी तरह ही लिखे थे, लॉगिन सक्सेसफुल एंड स्क्रीन 3 में चला जाएगा। तो काफ़ी अच्छा चीज़ है, यह बढ़िया से काम करना शुरू कर दिया है। तो आप लोग यहाँ पे देखिए, वापस लॉगिन करता हूँ तो ऑटोमेटिक यहाँ पे चला गया है। एंड उसका बाद में यहीं से बैक करेंगे तो आपको क्लोज हो जाएगा। मान लीजिए अभी स्क्रीन 3 में आ चुका है, तो फिर स्क्रीन 3 में कोई भी यहाँ पे स्क्रीन 3 में बैक करता है तो डायरेक्ट एप्लीकेशन क्लोज हो जाए। कुछ इस तरह एक ऐप बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। एंड जो स्क्रीन 3 है आपका मेन पेज हो गया, आपको यहाँ पे फोटो रखो, कुछ भी रखो, यहाँ पे फोटो खींचना है, यहाँ पे साइज हाइट एंड यहाँ पे अपलोड करना है। आप इस तरह डिजाइन करके बढ़िया से प्रेजेंट कर सकते हैं। ये एक बेसिक ट्यूटोरियल था, उम्मीद करता हूँ कि जो लोग पूरा बिगनर है, जो लोग जानते नहीं हैं, तो उन लोग के लिए बढ़िया से मदद हुआ होगा। तो चलिए, ये वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक करिए एंड कुछ भी क्वेश्चन क्वेरी हो इसका रिगार्डिंग जरूर बताएं हमें नीचे कमेंट बॉक्स में। सो मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ में। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।